दोस्तों नमस्कार, मैं आपका भाई प्रमोद सम्राट आपके अपने यूट्यूब चैनल रंगपुर एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसे हम पढ़ रहे थे अनुपात समानुपात और इसका हमने पार्ट 1, 2, 3 पढ़ लिया था और आज हम पार्ट 4 सीखेंगे। और पार्ट 4 में जो क्वेश्चन सीखेंगे उन क्वेश्चन को हम आय व्यय से संबंधित क्वेश्चंस और सिक्के वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सीखेंगे। तो और ये आज की क्लास आप लोगों के लिए वनडे एग्ज़ाम्स यूपी एसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल, एनटीपीसी, सीबीटी 2, ग्रुप डी, यूपी लेखपाल, वनडे एग्ज़ाम्स जो होते हैं इन एग्ज़ाम्स में आपको क्लास बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो देखो दोस्तों, हम अपना समय लगाते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास आज की। तो देखो दोस्तों, हमने पहला जो प्रश्न जो लिया है आज का, वो दोस्तों पहला प्रश्न हमारा आय व्यय से है। इन्होंने क्या कहा है हमसे कि ए एवं बी की मासिक आय का जो अनुपात है 6:5 है और उनका मासिक व्यय है 4:3 के अनुपात में है। यदि दोनों प्रत्येक माह 400 रुपये की बचत करते हैं तो उनकी मासिक आय की राशि ज्ञात कीजिए। यानी कि दोस्तों पहले इस प्रश्न को हम सीखेंगे एक बेसिक तरीके से और उसके बाद इस प्रश्न को हम सीखेंगे एक ट्रिक से कि हम इस प्रश्न को ट्रिक से के माध्यम से कैसे लगा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, दो व्यक्ति हैं आय, यानी दो व्यक्ति हैं ए और बी, दो पर्सन हैं ए और बी। इनकी जो आय है वो दोस्तों है 6:5 में और दोस्तों इनका जो व्यय है यानी कि इनका जो खर्च है दोस्तों, वो दोस्तों खर्च इनका है 4:3 के अनुपात में, 4:3 के अनुपात में। और जो प्रत्येक माह जो दोनों बचत करते हैं दोस्तों, वो दोनों क्या बचत कितनी करते हैं दोस्तों, बचत दोनों दो करते हैं दोस्तों, वो कितनी करते हैं, प्रत्येक करते हैं कितनी, 400 रुपये बचत करते हैं दोस्तों। कितनी करते हैं, 400 रुपये बचत करते हैं दोस्तों। इस प्रश्न को पहले हम सीखेंगे एक बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ, उसके बाद इस प्रश्न को हम करेंगे सॉल्यूशन ट्रिक के माध्यम से। तो देखिए दोस्तों, आय यहाँ पर आय का अनुपात जो है 6:5, व्यय का अनुपात 4:3। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप x मान लीजिए, यहाँ x मान लीजिए, यहाँ पर y मान लीजिए और यहाँ पे y मिलना चाहिए। बचत कितनी कर रहे हैं दोस्तों, 400 कर रहे हैं दोस्तों। इनकी समीकरण बनाइए आप। देखिए दोस्तों, समीकरण नंबर फर्स्ट हमारी क्या हो जाएगी दोस्तों, ये बचत है दोस्तों कितनी है, 400 रुपये की बचत है, प्रत्येक बचत कर रहा है 400 रुपये की। दोस्तों समीकरण नंबर दोस्तों हमारी 1 क्या हो जाएगी दोस्तों, हो जाएगी 6x, यानी कि ए की जो आय है 6x आय है, जिसमें से 4y खर्च करता है। अब दोस्तों हम बी की बात कर रहे हैं और देखो समीकरण नंबर हमारी कितनी हुई, अब ये समीकरण दोस्तों 1 हो जाएगी और ये खर्च कितना बचाता कितना है, 400 रुपये की बचत करता है। अब दोस्तों बात करते हैं बी की, तो ये 5x इसकी आय है, जिसमें से 3y क्या करता है, खर्च करता है। ये दोस्तों ये ए है और ये दोस्तों ये क्या है, बी है। अब दोस्तों देखिएगा, और ये भी बचत कितनी करता है, ये भी 400 रुपये की बचत करता है। दोस्तों देखो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसमें जो समीकरण हमारी फर्स्ट है और ये समीकरण नंबर हमारी सेकंड है। तो देखो दोस्तों, एक डिजिट कोई ऐसी ले लो इसमें जो कि समान हो जाए, जिससे कट भी जाए। तो देखो दोस्तों, ये 4y, ये 3y, चाहे आप इसमें चाहे ये समान कर लो, कुछ डिजिट आप समान कर सकते हो। तो दोस्तों हम ये जो इनका व्यय है हम उसको समान करते हैं। अब देखो तो ऊपर 4 है, नीचे 3 है, यानी कि ऊपर नीचे 3 है, इन दोनों को समान करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यानी कि इससे तो हमें ऊपर 4 है तो नीचे 4 से गुणा कर दो, नीचे 3 है तो ऊपर 3 से गुणा कर दो। दोस्तों हम जब इसकी गुणा करेंगे यहाँ 3 से, दोस्तों हम 3 से जब गुणा करेंगे तो ये हमारा 2 हो जाएगा, 3 × 18, 18x और ये 3 चौक 12y, 3 हमारे यहाँ से हट जाएगा। दोस्तों हम 4 से गुणा करेंगे, 4 पंजे 20, 20x और ये माइनस की 4 3 12y, 4 हमारा है दोस्तों यहाँ से हट जाएगा। इधर भी दोस्तों हमने गुणा करी 3 से, तो 3 चौक दोस्तों ये हो जाएगा हमारा कितना, 1200 और दोस्तों ये कितना हो जाएगा हमारा, 4 चौक 16, 1600। देखो दोस्तों, अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये नीचे
यहाँ देखो माइनस, यहाँ प्लस और यहाँ पे माइनस, ये माइनस का ये प्लस का ये कट जाएगा हमारा, तो यहाँ बचेगा हमारा माइनस के 2x बराबर ये दोस्तों कितना बच जाएगा माइनस के 400। 1600 में से अगर हम 1200 निकालेंगे तो 400 बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी कि x की जो वैल्यू आएगी दोस्तों निकल के वो दोस्तों कितनी आ जाएगी 200, यानी x की जो वैल्यू निकल कर आई दोस्तों वो कितनी आई 200 रुपये x की वैल्यू निकल कर आई। अब हम कह सकते हैं कि उन दोनों की, इन्होंने पूछा क्या था, उन दोनों की आय बताइए, उन दोनों की आय कितनी है। टोटल दोस्तों आय दोनों की कितनी है 6x की 5x की है, 6 5 यानी कि 11x, टोटल आय है 11x, यानी x का मान 200 है, तो 11 गुणा 200 बराबर कितना हो जाएगा 11 दूनी 2200, यानी कि दोनों की जो आय है वो दोस्तों कितनी है 2200 रुपये है। अगर दोनों की आय में अंतर पूछता दोस्तों तो 6x 5x 1x का अंतर आता और आय का अंतर कितना दोस्तों कितने आता 200 रुपये। लेकिन अब दोस्तों हमारा आंसर कितना आ गया 2200 रुपये। लेकिन दोस्तों हमें ये प्रश्न ऐसे नहीं करना, हमें ये प्रश्न ऐसे नहीं करना, इस प्रश्न को हमें किस माध्यम से करना है चुटकियों में देखिएगा ध्यान से। इस तरह से प्रश्न करेंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लग सकता है। तो देखिए दोस्तों ये प्रश्न हम ऐसे बिल्कुल भी नहीं करेंगे, यहाँ x वगैरह हमें मानने की कोई भी आवश्यकता किसी भी तरह की कुछ भी नहीं है, x y मानने की, सिर्फ डिजिट पता होना चाहिए। ये कितना है आय, इनकी आय है 6:5 और इनका व्यय है 4:3, 4:3। और जो बचत करते हैं दोस्तों वो कितनी करते हैं, ये बचत दोस्तों जो कर रहे हैं वो दोस्तों करते हैं कितने की 400 रुपये की बचत करते हैं। ये दोस्तों याद रखना, ये आय है ये व्यय है, ये आय है और ये व्यय है। कहने का मतलब हम कह सकते हैं कि ए जो है 6 रुपये कमाता है, 6 रुपये में 4 रुपये खर्च करता है, तो वो बचाता कितने हैं 2 रुपये बचाता है। याद रखना, यानी कि ए 6 रुपये कमाता है तो 6 रुपये में 4 रुपये खर्च कर देता है, 2 रुपये बचाता है। और बी जो 5 रुपये कमाता है 3 रुपये खर्च करता है, तो वो कितने बचा लेता है 2 रुपये बचा लेता है। दोस्तों यहाँ पर हमें यूनिट डिजिट यूनिट जो होता है उनको समान देखना होता है कि क्या उन दोनों का आय व्यय, जो व्यय का और आय का जो बिल्कुल रेशियो है क्या समान है। यानी कि ए ने 6 रुपये कमाए जिसमें 4 रुपये खर्च कर दिए तो बचाए कितने 2 रुपये, और यहाँ पर बी ने 5 रुपये कमाए खर्च कितने किए 3 रुपये तो बचाए कितने 2 रुपये। यानी कि यूनिट इनका समान निकल कर आया, यूनिट इनका समान। अगर यूनिट समान इस तरह से नहीं भी आएगा, अगर इस तरह से यूनिट समान नहीं भी आएगा तो आप क्या करेंगे यूनिट को समान करेंगे। और अगले प्रश्न में हमको यही सीखेंगे कि अगर यूनिट समान ना हो इस तरह से तो हम क्या करें, इस प्रश्न को हम आंसर कैसे निकाल सकते हैं चुटकियों में। तो देखिए दोस्तों कहने का मतलब है 6 रुपये कमाए 4 खर्च किए 2 रुपये बचा लिए, बी ने 5 रुपये कमाए 3 रुपये खर्च किए 2 रुपये बचा लिए। यूनिट समान है, कहने का मतलब यह है कि यूनिट समान है और दोनों ही क्या 400 रुपये बचा रहे हैं। तो यानी कि दो की, यानी कि जो 2 रुपये बचा रहे हैं वो 2 की वैल्यू कितने की बराबर है 400 के बराबर है। जब 2 की वैल्यू 400 के बराबर है तो 1 की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, वो हो जाएगी 200 के बराबर है कि 2 एकम 2 2 दूनी 4। 1 की वैल्यू 200 के बराबर। हमसे पूछा क्या था उन्होंने, हमसे पूछा था कि दोनों की आय बताइए, 6 और 5 11, तो 11 गुणा 200 बराबर कितना हो जाता है, ये हो जाएगा 2200 रुपये। ये सवाल हमें इस तरह से करना था। अगर यूनिट समान ना हो तो यूनिट का समान हम बनाएंगे, अगले प्रश्न में देखते हैं यूनिट्स अगर समान ना हो तो। लेकिन ये प्रश्न दोस्तों आप इस तरह से ही करेंगे चुटकियों में। अगर ये प्रश्न आपके समझ में नहीं आया हो तो इस प्रश्न को दोबारा रिपीट कर देता हूँ मैं। यानी कि ए 6 रुपये कमाता है खर्च करता है 4 रुपये, बी कमाता है 5 रुपये खर्च करता है 3 रुपये, दोनों समान बचा रहे हैं 2-2 रुपये। तो यानी कि 6 5 कमाए 4 3 खर्च किए, दोनों समान बचा रहे हैं 2-2 रुपये और समान बचत करते हैं 400 रुपये की। ठीक है दोस्तों, तो उसके हिसाब से इनकी जो बचत निकल कर आई 2 के बराबर 400 रुपये तो 1 के बराबर 200 रुपये। टोटल आय पूछी थी तो 6 5 11 11 दूनी 22, यानी कि 2200 रुपये टोटल दोनों की आय है। अब दोस्तों हम बात करते हैं अगले प्रश्न की, और अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। अगर यहाँ पर यूनिट समान ना हो तो यूनिट के लिए हम समान कैसे बनाएं। तो देखिए दोस्तों हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ,
और अगला प्रश्न भी अगर हम बेसिक से करना चाहें तो उसको भी बेसिक से सीखते हैं पहले से अगले प्रश्न के लिए, उसके बाद हम प्रश्न को करते हैं ट्रिक के माध्यम से। हमने ये ट्रिक से करा था। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न में क्या कहा है कि ए तथा बी की साप्ताहिक आय में आय का कुल अनुपात जो है 9:7 है और उनके व्यय का अनुपात 4:3 के अनुपात में है। यदि दोनों व्यक्ति हर सप्ताह 200 रुपये बचा लेते हैं तो उन दोनों की साप्ताहिक आय का योग बताइए। दो व्यक्ति हैं ए और बी, आय है, इनकी आय का जो अनुपात है वो दोस्तों कितना है, 9:7 है दोस्तों, 9:7। और इनका जो व्यय का अनुपात जो है दोस्तों वो कितना है, व्यय का अनुपात दोस्तों है 4:3, 4:3। हम इस सवाल को पहले बेसिक से सीखेंगे और आपको जो तरीका आपको बेस्ट लगे, बेसिक वाला तो बेसिक से कीजिएगा और आपको लगता है कि शॉर्ट ट्रिक से तो शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन कीजिएगा, लेकिन हम दोनों तरीके सीखेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप x मानिए, यहाँ x, यहाँ y, यहाँ y, समीकरण बनाइए। टोटल जो दोनों बचाते हैं वो बचाते हैं कितने, 200 रुपये बचाते हैं। बचत जो करते हैं दोनों के दोनों, वो करते हैं कितने रुपये की, 200 रुपये की बचत करते हैं। इनकी एक की आय जो है 9x है, जिसमें से 4y क्या करता है, खर्च कर देता है। बी की बात करें तो 7x उसकी आय है, जिसमें से 3y क्या कर देता है, खर्च कर देता है। उसके बाद इनकी 200 रुपये दोनों अलग अलग बचा लेते हैं, 200 रुपये दोनों बचा लेते हैं। हमने क्या बताया, अगर इस तरह डिजिट अगर यूनिट समान नहीं तो इनका यूनिट समान बनाइए, चाहे यहाँ बनाइए चाहे यहाँ बनाइए, कहीं भी यूनिट समान आप बना सकते हैं। देखिए दोस्तों, क्योंकि हमें आय निकालनी है इसलिए हम जो व्यय है उसकी यूनिट समान बनाएंगे। अगर हमें व्यय निकालना होता तो मतलब किसी का आप निकाल सकते हैं। यूनिट अगर समान करना चाहें तो आय की कर लो चाहे व्यय कर लो, यूनिट समान होनी चाहिए, कहने का मतलब एक ही है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर 3 है, ऊपर 4 है, तो आप एक काम कीजिए, ऊपर 3 से गुणा कीजिए और नीचे 4 से गुणा कीजिए। हम गुणा करेंगे इसकी 3 नेम 27 x माइनस 3 चौक 12y और ये 3 दूनी 600। दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पर तो 7 चौक 28x और ये माइनस और 4 तियाँ 12y बराबर 4 दूनी 8। दोस्तों देखिएगा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये ए का है और ये बी का है। यहाँ पर देखो दोस्तों, ऊपर प्लस नीचे प्लस माइनस प्लस माइनस, ये माइनस का ये प्लस का कट जाएगा, यानी कि 28x और 27x, ये बचेगा हमारा -x बराबर माइनस बचेगा माइनस का कितना 200। 600 में यानी कि 800 में से अगर 200 घटाएंगे वो दोस्तों किसका बचेगा, माइनस का, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। x बराबर के दोस्तों कितना बचेगा हमारे पास 200। हमसे पूछा क्या है, तो हमसे पूछा है कि ए और बी दोनों की आय बताइए। तो 9 7 16 के दो कितना, 9 और 7 16, यानी कि 16x, x हटाइए, x का यहाँ मान दीजिए कितना 200, तो 16 दूनी 3200 और 3200 ही हमारा क्या है, इसका आंसर है। लेकिन हमें ये प्रश्न इस तरह से नहीं करना है। हमने अभी आपको जो सिखाया था बेसिक की बात, ट्रिक आपको सिखाई थी, हमें ये प्रश्न ट्रिक के माध्यम से लगाना है। लेकिन यहाँ पर यूनिट समान नहीं है, तो हमने अभी को बताया था यदि यूनिट समान ना हो तो यूनिट समान हम कैसे करते हैं, किस तरह से करते हैं। बचत दोस्तों 200 रुपये की है। यहाँ पर हमें क्या करना है, देखिए दोस्तों, कहने का मतलब ए की आय 9, बी की आय 7 और बी का ए का जो व्यय है 4 और बी का यानी कि ए का व्यय 4, बी का व्यय 3। देखिए दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ देखते हैं क्या दोनों की बचत समान है, कि यहाँ तो दोनों 200 रुपये बचा रहे हैं, दोनों 200 बचा रहे हैं, क्या यहाँ बचत वास्तव में समान है या नहीं है। अगर समान नहीं है तो समान बचवाइए इन्हें, कैसे करेंगे। तो दोस्तों अगर 9 में से अगर हमने 4 खर्च कर दिए तो दोस्तों कितने बचे, 5, ओके। उसके बाद दोस्तों 7 में से 3 खर्च कर दिए तो बचे कितने, 4। ये तो दोस्तों कहानी गड़बड़ हो गई, क्योंकि अभी हमने कहा था यदि जब समान बचत कर रहे हैं तो यहाँ पर भी बचत उनकी समान ही होनी चाहिए। अगर बचत समान नहीं है तो हम इस प्रश्न को इस ट्रिक के माध्यम से नहीं लगा सकते।
तो दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, ये यूनिट समान करने के लिए दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, ए और व्यय की, ए और व्यय दोस्तों व्यय है, ए और व्यय यानी कि ए की, ए और बी का जो आय है, इन दोनों तो अंतर दोस्तों कितना है, 2 का अंतर है। और ए बी का जो व्यय है दोस्तों, इनमें अंतर कितने का, 1 का अंतर है। अंतर देखते हैं, अंतर से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, हमारा यूनिट क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। दोस्तों ऊपर 2 का अंतर है, नीचे 1 का अंतर है, ऊपर 100 गुणा करेंगे और नीचे 200 गुणा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर हम नीचे पूरे में अगर 200 गुणा करते हैं तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा दोस्तों, हमारा ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर 4 की जगह हमारा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो 4 8, और यहाँ पर 3 की जगह कितना दोस्तों कितना हो जाएगा, 6 गुणा हमने इससे ऑलरेडी कर दी। अब दोस्तों हम अगर ऊपर संख्या में अगर 100 गुणा करेंगे तो 1 9 9 1 7 7 बराबर, यूनिट हमारी दोनों क्या हो चुकी हैं, बराबर हो चुकी हैं। यानी कि अब हम बात करते हैं कि ए कमाता है 9, खर्च करता है 8, तो बचाएगा कितने, 1 बचाएगा। बी कमाता है 7, खर्च करता है 6, तो कितना बचाएगा, 1 बचाएगा। लेकिन 1 की जो बचत बराबर जो दे रखी है वो दे रखी दोस्तों कितनी, 200 दे रखी है। यानी कि 1 का जो मान दे रखा है दोस्तों वो दे रखा है कितना, 200। सर 1 बराबर 200, तो 9 और 7 16, 16 गुणा 200 बराबर दोस्तों कितना, 3200। और दोस्तों यही हमारा क्या है आंसर, हमने भी यही तरीका सीखा था। अगर यूनिट समान नहीं है तो उस यूनिट के लिए समान कीजिए, समान करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर बचत समान है तो हमें यूनिट भी समान करनी पड़ेगी, तभी इस प्रश्न को इस माध्यम से हम प्रश्न के लिए बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अब दोस्तों चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। ये प्रश्न मैं आशा करता हूँ कि आपके समझ में आए होंगे और बहुत अच्छे प्रश्न थे ये। अब दोस्तों हम बात करते हैं, एक प्रश्न और लेते हैं, ऐसा ही बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है। दोस्तों प्रश्न में क्या कहा है कि ए तथा बी की आय, ए तथा बी की आय 5:3 के अनुपात में है। ए बी सी के खर्च 8:5:2 के अनुपात में है। यदि सी 2000 रुपये खर्च करता है और बी 700 रुपये बचाता है तो ए की बचत बताइए। दोस्तों प्रश्न बहुत ही बड़ा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा लेवल का प्रश्न है। ये एसएससी सीजीएल प्री या मेंस में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं और ऐसे प्रश्न यूपीएसआई में तो 100% प्रश्न आपको रखा हुआ मिलेगा। इस प्रश्न ये जितना बड़ा एग्जाम होगा उसमें ऐसे प्रश्न 100% रखे हुए मिलेंगे। तो देखिए दोस्तों इनमें क्या कहा है, 2 व्यक्ति हैं यहाँ पर ए और बी। पहले हम बात करेंगे दोस्तों इनकी आय की। दोस्तों ए बी की जो आय है, 2 व्यक्ति हैं ए अनुपात बी, इनकी जो आय का अनुपात है दोस्तों वो कितना है, 5 और 3। अब जो खर्चे हैं इनकी व्यय जो है, खर्चे जो हैं इनके वो ए बी सी 3 के खर्चे दे रखे हैं, खर्चे दे रखे हैं 3 के, यानी कि दे रखे हैं 8:5:2, यानी कि ए बी सी। अब यहाँ पर 3 लोगों के दे रखे हैं, तीनों का हमारा आय नहीं दी है, तीसरे की हमें आय निकालनी है। यानी कि ए की आय 5, बी की आय 3, सी की आय नहीं दी है, लेकिन हमें सी का खर्चा दे रखा है। यानी कि ए की आय 5, तो बी का जो व्यय है 8, यानी कि बी की आय 3 है तो खर्चा कितना है 5। सी की आय नहीं दे रखी है तो खर्चा दे रखा है 3, खर्चा दे रखा है 2। अब दोस्तों ने क्या कहा है कि जो सी का जो खर्चा है ना, वो सी जो खर्च करता है वो 2000 रुपये खर्च करता है। दोस्तों ये सी का मान है। दोस्तों यहाँ पर के आप मान लीजिए, यहाँ पर अपनी तरफ से के मान लीजिए, कुछ भी मान ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो 2K की जो वैल्यू दे रखी है दोस्तों वो दे रखी है 2000 रुपये। सी का जो खर्च है, ठीक है, सी का जो खर्च है दोस्तों, सी का खर्च बराबर 2K, यानी कि 2K, तो हम 1K की वैल्यू निकालेंगे, के बराबर हमारा हो जाएगा देखो 2000/2, यानी कि 1000। हम कह सकते हैं कि के की जो वैल्यू है, 1K की वैल्यू जो है वो दोस्तों कितनी है, 1000। दोस्तों कितनी है, 1000। यानी कि सी का खर्चा 1000। अब दोस्तों सी का खर्चा 1000, तो टोटल खर्चा कितना हो जाएगा दोस्तों सी का 2000 जो अभी दिया था। तो और सॉरी खर्चा, हाँ सी का 2000
तो खर्चा बी का कितना हो जाएगा दोस्तों, 1,000 से गुणा करेंगे हम 5 के की, तो बी का खर्चा दोस्तों कितना हो जाएगा 5,000। दोस्तों हम बात करेंगे सी की, तो दोस्तों सी का खर्चा कितना हो जाएगा 8,000। दोस्तों कितना हो जाएगा 8,000 रुपये खर्चा हो जाएगा। अब दोस्तों उन्होंने क्या कहा है हमसे कि यदि बी 700 रुपये बचाता है, बी 700 रुपये बचाता है तो ए की बचत बताइए। दोस्तों हम बात करते हैं बी की बचत की बात करते हैं, यानी कि बी की बचत, बी की बचत बराबर बी का दोस्तों खर्चा कितना है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर अब आप यहाँ पर x मान सकते हैं दोस्तों, कितना मान सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर x मान सकते हैं। तो बी का जो दोस्तों बी की जो आय है 3x है, क्योंकि आय में से यदि आप खर्च निकालोगे तभी दोस्तों आपकी बचत पड़ेगी। बचत हमारी हो कितनी रही है, तो टोटल आय कितनी है बी की 3x, और बी खर्च कितने करता है 5,000 रुपये। कितने खर्च करता है 5,000 रुपये बी खर्च करता है। और बी की दोस्तों बचत कितनी है, बी जो बचत करता है वो करता है 700 रुपये की बचत। कितनी दोस्तों 700 रुपये की बचत करता है बी। अब दोस्तों ये हमारा हो गया 3x माइनस के 5,000 रुपये, ये इधर आएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये हो जाएगा टोटल, क्योंकि माइनस का इधर आएगा प्लस का हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा 5700। और ये 3x, x की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 19 3 57, यानी कि x की दोस्तों यहाँ जो वैल्यू दोस्तों निकल कर आ गई दोस्तों, x बराबर दोस्तों निकल के क्या आ गई 1900 रुपये। तो दोस्तों यहाँ आ गई, यानी कि x की वैल्यू जो निकल कर आ गई दोस्तों 1900 रुपये निकल कर आ गई। तो अब हम कह सकते हैं कि जो b की आय है दोस्तों वो कितनी है 19 3 5700, बी की आय 19 5700, और ए की आय कितनी हो जाएगी 19 पंजे, यानी कि हम दोस्तों बी की आय की बात करें तो 3 19, तो यानी कि 19 5700। अब दोस्तों बात करें ए की आय की बात करें दोस्तों, तो दोस्तों ए की आय दोस्तों कितनी है हमारी 5x है ये, तो 5 गुणा 1900, 19 पंजे 9500, यानी कि 9,500 रुपये। ए की आय 9,500 रुपये है, जिसमें से उसने पूछा क्या था हमसे कि ए की बचत बताइए, ए की बचत बताइए दोस्तों। तो देखो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि ए जो खर्च कर, दोस्तों मुझे लगता है ये प्रश्न थोड़ा सा चेंज हो चुका है, गड़बड़ हो चुका है प्रश्न ये दोस्तों। सी तो दोस्तों हमारा ये था दोस्तों, बी हमारा दोस्तों ये था दोस्तों, हमारा ये सी है, सी नहीं है हमारा ए है। इनकी ए का जो खर्च है वो है 8,000 रुपये दोस्तों। यहाँ थोड़ा गलत लिख देता है, दोबारा प्रश्न रिपीट करूँगा मैं। ये ए का जो खर्चा है वो 8,000 रुपये का है, यानी कि टोटल ए की जो आय है वो 9,500 रुपये है, और ए खर्च करता है कितनी 8,000 रुपये खर्च करता है। तो ए की बचत बात करेंगे हम, ए की बचत बराबर, यानी कि टोटल आय है उसकी 9,500 रुपये, खर्च करता है 8,000 रुपये, जिसमें से तो कितने बचाएगा दोस्तों वो, यानी 1,500 रुपये ए बचाएगा। और ए की जो बचत है वो 1,500 रुपये की बचत है दोस्तों। अब दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा बड़ा प्रश्न था दोस्तों, इस प्रश्न को हम दोबारा रिपीट कर देते हैं दोस्तों। ए की जो आय है 5x, बी की 3x और सी की आय देनी है उन्होंने कहा है कि इन तीनों का जो खर्चा है वो 8 5 2 के अनुपात में है। सी का जो खर्चा है वो 2,000 रुपये सी खर्च करता है, तो 2 के बराबर हमने 2,000 रखा, तो यानी कि 1K की जो वैल्यू आ गई वो 2,000 रुपये, यानी कि हम कह सकते हैं कि सी की वैल्यू दोस्तों है 2,000 रुपये, और बी की वैल्यू दोस्तों 5,000 रुपये, और ए की वैल्यू दोस्तों कितनी 8,000 रुपये, यानी कि सी का खर्चा 2,000 रुपये, बी का खर्चा 5,000 और सी का खर्चा दोस्तों कितना हो जाएगा 8,000 रुपये। बी की बचत दोस्तों पूछी थी हमसे कि बी की बचत कितनी होगी, यानी कि बी 700 रुपये बचाता है। तो देखिए दोस्तों हमें बचत पता जब चलेगी जब हम टोटल आय में से अगर खर्चा घटा देंगे तभी पता चलेगी बचत है कितनी। तो देखिए दोस्तों टोटल आय बी की है 3x में से अगर हम 5,000 घटा देंगे और हमारी जितनी बचत हो रही है, बचत की जगह नीचे लिखेंगे हम 700 रुपये बराबर दोस्तों हमारा जो निकल कर आया x का मान 1900 रुपये, यानी कि 1900 रुपये। तो हम कह सकते हैं कि बी की जो आय है वो 5700 हो गई, और हम जब x का मान यहाँ रखेंगे तो ये हमारी 9500 यानी कि 9,500 रुपये ए की जो आय हो गई दोस्तों। अब यानी कि ए की जो आय है 9,500 रुपये, खर्च करता है दोस्तों कितने ए 8,000 रुपये, तो बचाए कितने 1,500 रुपये ए बचाएगा दोस्तों। और दोस्तों यही हमारा इसका क्या है आंसर दोस्तों। और दोस्तों इस प्रश्न का कोई शॉर्ट मेथड सोचे कि शॉर्ट मेथड कोई अगर निकाल दे तो दोस्तों शॉर्ट मेथड इसका इम्पॉसिबल है, हो भी सकता है ऐसी बात नहीं है।
तो दोस्तों हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और दोस्तों अगला प्रश्न दोस्तों हमारा काफ़ी अच्छा रहेगा, इसी से रिलेटेड प्रश्न है अगला हमारा। तो देखिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न में क्या कहा है इन्होंने, अगले प्रश्न में दोस्तों उन्होंने कहा है कि ए तथा बी की आय का अनुपात और बी तथा सी की आय का अनुपात 3:2 है। तदनुसार यदि ए की आय का तिहाई भाग सी की आय के चौथाई भाग से 1000 अधिक हो तो बी की आय कितनी होगी। दोस्तों यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है कि ए दोस्तों आय की बात कर रहा है। यहाँ पर इन्होंने कहा है ए अनुपात बी की आय और बी अनुपात सी की आय का जो अनुपात है दोस्तों वो 3:2 ही है। क्या है, 3:2 ही है। अब दोस्तों मैंने पिछला जो लेक्चर पढ़ाया था दोस्तों उसमें आपको मैंने बताया था ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, सी अनुपात डी दे रखा हो तो डायरेक्ट ही उसका मान हम डायरेक्ट लिखते हैं। जैसे देखो ए अनुपात बी है, अनुपात सी लिखी है यहाँ पर। ए अनुपात बी की वैल्यू दे रखी है कितनी, 3:2। अब उन्होंने बी सी का भी अनुपात दे रखा है 3:2, तो बी की वैल्यू कितनी 3, सी की वैल्यू कितनी 2। ए बी सी तीनों की आय का अनुपात निकल कर आएगा ये दोस्तों, ये कितना आ जाएगा 3, 2, 3 3 9 और 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। इनकी ए बी सी का जो आय का अनुपात दोस्तों है वो कितना है 9:6:4। इन सब में आप दोस्तों क्या कीजिए x लगा दीजिए। बहुत छोटा प्रश्न हो जाएगा ये। अब में करना क्या है, अब उन्होंने कहा है कि ए की आय का तिहाई भाग, इनकी ए की बात करें दोस्तों, ए की आय का तिहाई भाग कितना 9x का तिहाई भाग, तिहाई का मतलब 1/3, ठीक है, तिहाई भाग। और दोस्तों ने क्या कहा है कि सी की आय के चौथाई भाग से, यानी कि सी की जो आय है इसकी बात कर रहे हैं। सी की जो आय है 4x की चौथाई भाग से, यानी कि 1/4 भाग से कितना अधिक है, इनकी 1000 अधिक है। तो दोस्तों आप एक काम कीजिए दोस्तों, इसे इधर लाइए माइनस का, यानी कि 4x गुणा 1/4 बराबर 1000। एक काम कीजिए दोस्तों 3 3 9 दोस्तों आपका हो जाएगा 3x माइनस का 4 एकम 4 दोस्तों आप कितना हो जाएगा ये आपको हो जाएगा x। तो दोस्तों यहाँ पर ए और सी की बात कर रहे हैं। यहाँ पर ये इनके बराबर जो दे रखा है वो दे रखा है 1000, यानी ये आपका हो जाएगा 2x बराबर 1000। 2 एकम 2, 2 पंजे 10। x का जो मान निकल कर आया दोस्तों वो निकल आया कितना 500 रुपये। हमसे दोस्तों क्या पूछा था उन्होंने, हमसे पूछा था तो बी की आय बताइए। बी की आय हम बता सकते हैं बड़े आराम से, x का मान हमारा 500 निकल कर आ गया। तो बी की आय देखो, बी की जो आय है वो 6x है, तो 6x हटाइए और यहाँ पर दोस्तों क्या लिखिए 500 रुपये लिखिए। तो 6 पंजे 30, 6 पंजे 30। तो बी की जो आय दोस्तों कितनी है 3000 रुपये बी की आय है। दोस्तों आई होप मैं समझ सकता हूँ और आशा करता हूँ कि प्रश्न आपके समझ में आया होगा। अब दोस्तों हम चलते हैं प्रश्नों की तरफ, नए प्रश्नों की तरफ। एक नए प्रश्नों को नई दिशा देते हैं और वो प्रश्न हमारे होंगे सिक्कों पर आधारित। और दोस्तों सिक्कों पर आधारित जो दोस्तों प्रश्न होंगे वो दोस्तों प्रश्न हमारे बहुत ही अच्छे लेवल और सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे, जिन प्रश्नों को हम एक ट्रिक और बेसिक दोनों के माध्यम से सीखेंगे प्रश्नों के लिए। तो चलिए दोस्तों आपके सामने एक प्रश्न सिक्कों वाला, इनकी एक बैग में 3:2:3 के अनुपात में 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के रूप में ये 12 रुपये 90 पैसे हैं, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। दोस्तों टोटल अमाउंट जो है टोटल रुपए जो है दोस्तों वो कितने हैं 12 रुपये 90 पैसे। दोस्तों इस प्रश्न को सबसे पहले तो हम सीखेंगे एक बेसिक के माध्यम से, फिर इस प्रश्न को सीखेंगे एक ट्रिक के माध्यम से कि इस प्रश्न ट्रिक के माध्यम से हम 100 सेकंडों में कैसे हम प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो दोस्तों सबसे पहले इस प्रश्न को सीखते हैं हम एक बेसिक से। तो जो रुपयों का जो अनुपात है, रुपयों का दोस्तों अनुपात जो है 1 रुपये
अनुपात 50 पैसे अनुपात 10 पैसे। सिक्कों का जो दोस्तों अनुपात है वो दोस्तों कितना है, वो है 3:2:3। 3:2:3 है सिक्कों का अनुपात। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हम सबसे पहले इन सभी के लिए रुपयों में चेंज करेंगे, सबके लिए एक यूनिट डिजिट में चेंज, एक यूनिट में चेंज के लिए सभी डिजिट के लिए यूनिट में चेंज करने के बाद हम इस प्रश्न का आंसर निकाल सकते हैं। ये हम तरीका सीख रहे हैं, एक कॉन्सेप्ट वाला बेसिक वाला तरीका। उसके बाद हम सीखेंगे इसके लिए ट्रिक के माध्यम से। तो देखिए दोस्तों, हम सब इन सब के लिए हम एक यूनिट में चेंज कर रहे हैं। 1 रुपये के 3 सिक्के हैं तो दोस्तों कितने हो जाएंगे, ये 3 रुपये हो जाएंगे दोस्तों, कितने 3 रुपये हो जाएंगे। 50 पैसे के अगर 2 सिक्के हैं दोस्तों तो 1 रुपया हो जाएगा अनुपात। अगर 10 पैसे के 3 सिक्के हैं दोस्तों तो दोस्तों कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 पैसे। इसका मतलब क्या है, 1 रुपये में अगर 100 पैसे होते हैं तो इसका मतलब अगर हम 10-10 टुकड़े कर दें, 10 पैसों के 10 सिक्के जाके बनेंगे, तो 10 पैसे के 3 सिक्के हैं तो जाके दोस्तों बनेंगे कितने, 30 पैसे। यानी कि ये पूरी जो डिजिट है, पूरी यूनिट है हमारे के रुपयों में चेंज हो चुकी है। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर x लगाना चाहें तो x लगा सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं, x वरना कोई भी ज़रूरत इसकी नहीं पड़ेगी, लगा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3x 1x 4x हो जाएगा और हमारा कितना हो जाएगा 30, यानी कि 0.30x। तो दोस्तों टोटल जोड़ के जो हो गया, ये हो गया 4.3x बराबर, और टोटल इनके बराबर जो वैल्यू दे रखी है दोस्तों वो दे रखी है 12 रुपये 90 पैसे, यानी कि 4 रुपये 30 पैसे। 4 रुपये 30 पैसे x की वैल्यू हम दोस्तों यहाँ निकालेंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा हमारा 12 रुपये 90 पैसे बटे 4.30। ऊपर 2 के बाद डिजिट पॉइंट लगा, हटाओ, नीचे 2 का पॉइंट हटाओ, पॉइंट से पॉइंट हमारा हट गया, 0 से 0 काटेंगे, 43×3 = 129। एक्स की जो वैल्यू आ गई दोस्तों वो कितनी आ गई, 3 आ गई। हमसे पूछा था कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए, तो 50 पैसे की जो सिक्कों की संख्या है वो दे रखी है 2x, x की वैल्यू कितनी है 3। तो एक काम कीजिए, 2 × 3 3 दूनी 6। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी आ गई, 6। अगर हमसे पूछता 1 रुपये की सिक्कों की संख्या बताइए तो 3 × 3 = 9। अगर हमसे बात करता 10 पैसे की सिक्कों की संख्या तो 3 × 3 = 9। अगर सभी सिक्कों की संख्या की बात करता तो 3 और 2 5 और 3 8, 8 × 3 = 24। सभी सिक्के जो हो जाते हैं दोस्तों कितने हो जाते, 24 सिक्के हो जाते हैं दोस्तों। अब हम दोस्तों बात करते हैं इस प्रश्न की कि ये हमें प्रश्न इतना एक्स मानने की कोई भी ज़रूरत हमें नहीं है। हम डायरेक्ट एक डिजिट फॉर्म में इसको चेंज करेंगे, यूनिट फॉर्म में चेंज करेंगे, और उसकी बाद डायरेक्ट ही हम इस प्रश्न को सॉल्यूशन आराम से कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, 1 रुपये 50 पैसे 10 पैसे, टोटल जो मान दे रखा दोस्तों वो दे रखा है 12 रुपये 90 पैसे। और ये प्रश्न आपको यदि कोई प्रश्न आपका एग्जाम में आता है किसी तरह का, तो उस प्रश्न को भी आप इसी माध्यम से इसी तरह से करेंगे जैसे मैं प्रश्न कराने जा रहा हूँ दोस्तों। हमें किसी में चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये टोटल पैसे हैं, यानी कि पूरी यूनिट के लिए एक डिजिट में चेंज कर लो, यूनिट में चेंज कर लो, कितने में, पैसों में। दोस्तों 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं ना, ये तो पैसे में ऑलरेडी दे रखा है। तो 1 रुपये को आप पैसों में जब चेंज करोगे दोस्तों कितने हो जाएंगे, 100 पैसे दोस्तों। कितने हो जाएंगे, 100 पैसे हो जाएंगे। 50 पैसे और 10 पैसे सबकी करो क्या, गुणा। 100 पैसों की अगर गुणा करोगे दोस्तों, ये रुपया नहीं है दोस्तों, पैसे बन चुके हैं। अगर 100 पैसों की गुणा करोगे 300 दोस्तों, कितने हो जाएंगे, ये 300 पैसे अनुपात। 50 पैसे से गुणा करोगे 2 की तो कितने हो जाते दोस्तों, 100 पैसे। 30 पैसे की 10 पैसे की गुणा करोगे 300 दोस्तों, कितने हो जाएंगे, ये 30 पैसे। सबको ऐड करो, 100 300 और 100 400 और ये 430, क्योंकि 430, ठीक, 430। यहाँ अगर आप x मानना चाहें तो आप x यहाँ मान भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर भी आप x मानेंगे। उसके बाद अगर आपने यहाँ x माना दोस्तों तो आपका यहाँ पर भी x आएगा 100%, अगर आपने माना है तो, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों इनका जो मान दे रखा दोस्तों वो दे रखा है कितना, 1200, यानी कि 12 रुपये 90 पैसे। दोस्तों अगर आपने इनके लिए
पैसों में चेंज किया दोस्तों, तो इसको भी आपको पैसे में चेंज करना पड़ेगा। और 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो 12 रुपये 90 पैसे में कितने पैसे होंगे, 100 से गुणा करने के बाद ये टोटल पैसों में बदल चुका है। एक्स बराबर जो हमारे दोस्तों वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, ये डायरेक्ट इसके नीचे रख दो 430 यानी कि पॉइंट है, पॉइंट हटाओ और अपॉन में 100 लिखो, इससे ये कट जाएगा हमारा 0 से 0, 143 तियाँ 129 यानी कि दोस्तों कितना आ गया 3। हमसे पूछा क्या था 50 पैसों की सिक्कों की संख्या, तो 3 दूनी 6। और दोस्तों यही हमारा क्या है आंसर है। यहाँ मैंने आपको एक्स लगा के बता दिया, यहाँ हम एक्स का यूज कभी नहीं करते हैं, डायरेक्ट ही हम संख्या को लिख देते हैं ऐसे ही 3:2:3, 100 तियाँ 300 और 50 दूनी 100 और ये 10 तियाँ 30, ये टोटल हो जाएगा 430। 430 के बराबर दे रखा है हमें 12 रुपये 90 पैसे, बटे में हमारा जाएगा 430, पॉइंट से हटाओ दोस्तों, ये हमारा पैसों को कन्वर्ट कर दिया हमने, यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर दी दोस्तों, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 और ये 43 3 से। आंसर दोस्तों हमारा कितना आ जाएगा 3। दोस्तों इस प्रश्न को आप इसी तरह से करेंगे और इसी माध्यम से प्रश्न के लिए करेंगे आप। चलिए दोस्तों हम देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा और अगला प्रश्न भी दोस्तों हमारा इसी से ही है, सिक्कों से संबंधित प्रश्न है और वही प्रश्न हम इसी अपने ट्रिक के माध्यम से प्रश्न करेंगे। देखिए दोस्तों क्या कहा है इन्होंने अगले प्रश्न में हमसे कि 225 रुपये की एक राशि 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है, इनकी संख्याएं उसी क्रम में 8:5:3 के अनुपात में है, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या बताइए। टोटल राशि दोस्तों दे रखी है, जो रुपये दे रखे हैं 225 रुपये दोस्तों, कितने दे रखे हैं 225 रुपये, और जो उनकी रुपयों को जो अनुपात दे रखा है दोस्तों वो दे रखा है 1 रुपये अनुपात 50 पैसे और 25 पैसे। और दोस्तों इनके सिक्कों की संख्या का जो अनुपात दे रखा है वो दे रखा है कितना 8:5:3। ठीक है दोस्तों, हमने क्या बताया आपकी एक बेसिक्स आपको सिखा दिया, बेसिक से करना चाहें तो बेसिक से भी कर सकते हैं, लेकिन हम इस प्रश्न को आप ट्रिक के माध्यम से करेंगे। तो दोस्तों यूनिट्स आपके समान कीजिए, या ये रुपये है इसके रुपये वो पैसों में चेंज कीजिए, 100 हो गए, ये हो जाएंगे 100 8 800, 100 8 800 अनुपात ये हो जाएगा 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 और 25 तियाँ 75, 25 तियाँ 75। ठीक है दोस्तों, अब हम दोस्तों बात करेंगे 225 को भी पैसों में चेंज कीजिए, आप 100 से मल्टीप्लाई कीजिए दोस्तों, इन सबको आप क्या कीजिए ऐड कीजिए 800 और 225 इन 1025 और 75 दोस्तों, टोटल आपका हो जाएगा यानी कि 7 5 12, ये आपको हो जाएगा 1125 दोस्तों, कितना हो जाएगा 1125 यानी कि 1125 बराबर 2 5 यानी कि गुणा 1000 बटे में यानी कि 1 का मान हम दोस्तों निकालेंगे तो डाट हमारा टोटल कितना आ जाएगा 1125 दोस्तों, काटिए 5 दूनी 10, 5 दूनी 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10, 225 और 225 खत्म, यानी कि 1 की जो वैल्यू दोस्तों आ गई वो कितनी आ गई 20 के बराबर। 1 की वैल्यू 20 के बराबर। हमसे पूछा क्या था, हमसे पूछा था कि 50 पैसों के सिक्कों की संख्या बताइए, यानी कि सॉरी 1 रुपये के सिक्कों की संख्या बताइए। 1 रुपये के जो सिक्के हो जाएंगे दोस्तों वो कितने हो जाएंगे, 1 रुपये के सिक्के दोस्तों कितने 8, तो 20 से गुणा करेंगे हम, तो 8 गुणा 20 तो 8 दूनी 16 यानी कि 160 सिक्के हैं 1 रुपये के। अगर हम दोस्तों बात करें 50 पैसों की तो 20 पंजे 100 हो जाएंगे। अगर हम बात करें दोस्तों 25 पैसों की तो 20 तियाँ 60 हो जाएंगे दोस्तों। और टोटल की बात करें हम तो 8 5 13, 13 और 3 16, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, 320 सिक्के टोटल हो जाएंगे दोस्तों। अब हम दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की और अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों ये प्रश्न आपके समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूँ। अब हम दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगर इस प्रश्न को आप एक बेसिक के माध्यम से करना चाहते तो इस प्रश्न को बेसिक के माध्यम से भी इस प्रश्न के लिए आप कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं इस प्रश्न के लिए आप। अब दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और दोस्तों अगला प्रश्न दोस्तों हमारा इस तरह से है, एक व्यक्ति के पास 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये की नोटों के रूप में कुल धनराशि 640 रुपये है। प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है, तो कुल मिलाकर उसके पास कितने नोट हैं? कुल मिलाकर उसके पास कितने नोट हैं? इनकी दोस्तों यहाँ पर सबसे मेन बात आती है कि सभी नोटों की संख्या जो है वो समान है। सभी नोटों की संख्या के दोस्तों क्या समान है? ध्यान से बस यही चीज़ समझनी है हमें, और कुछ नहीं समझना है यहाँ पर, कि सभी प्रकार के नोटों की संख्या के दोस्तों समान है दोस्तों। तो दोस्तों पहले तो इस प्रश्न को हम करते हैं एक बेसिक के तरीके से, फिर से इस प्रश्न को हम करेंगे एक ट्रिक के माध्यम से। तो देखो दोस्तों, इन्होंने क्या है कि सभी प्रकार के जो सिक्के हैं, प्रत्येक प्रकार की जो नोटों की संख्या है समान है, तो हम मान लेते हैं प्रत्येक प्रकार के जो नोट हैं वो कितने दोस्तों? एक्स हैं। दोस्तों क्या है, प्रत्येक प्रकार के नोट जो एक्स हैं, तो पहला जो नोट है 1 रुपये का है, तो एक्स 1 गुणा एक्स हो जाएगा, प्लस दूसरा दोस्तों क्या है 5 रुपये का नोट है, तो 5 गुणा एक्स हो जाएगा, प्लस तीसरा दोस्तों है 10 गुणा एक्स। अब जो इन टोटल का जो मूल्य दे रखा दोस्तों, वो दे रखा कितना? 640 टोटल का मूल्य दे रखा है। तो एक्स, 5x, 6x और 10x, टोटल दोस्तों कितना हो जाएगा हमारा? ये 16x बराबर के 640। 16 चौका 64, 16 चौका 64, 16 चौका 64, यानी कि x बराबर दोस्तों कितना आ गया? 40। x बराबर दोस्तों कितना आ गया? 40 आ गया। तो इन्होंने कहा प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बताइए। इन 3 प्रकार के सिक्के थे, x की मान हमारा 40 आ गया। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या की बात की है, तो 40 गुणा 3 सिक्के, 3 तरह के सिक्के थे, 40 गुणा 3, तो टोटल सिक्के दोस्तों कितने हो जाएंगे? ये 120 दोस्तों कितने हो जाएंगे? 120 सिक्के टोटल हो जाएंगे। ये दोस्तों इसका तरीका रहा बेसिक तरीका। अब दोस्तों इस प्रश्न को हम पिक करेंगे एक ट्रिक के माध्यम से। कैसे? यहाँ हमें एक्स फक्स मानने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। टोटल अमाउंट दोस्तों कितना? 640 रुपये। पहले प्रकार के सिक्के हैं 1 रुपये का 1 रुपये, और दूसरा जो है 5 रुपये, और तीसरा दोस्तों क्या है 10 रुपये। टोटल जो मूल्य है इनका वो कितना दोस्तों? 640 रुपये। ये दोस्तों कितना हो जाएगा? 16 रुपये। 16 की जो वैल्यू दे रखी है दोस्तों, वो दे रखी है 640 के बराबर। तो एक की दोस्तों वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16 चौका 64। एक की दोस्तों जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 40। एक की वैल्यू 40। तो हमसे पूछा क्या था? 3 प्रकार के सिक्के बताइए। तीनों प्रकार के सिक्के समान थे, तो तीनों प्रकार के सिक्के कितने हो जाएंगे? तो 40 गुणा 3 बराबर कितना? 120। टोटल जो सिक्के हैं दोस्तों वो कितने हैं? 120 सिक्के हैं। दोस्तों हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न हमारा इस तरह से रहेगा। देखिएगा अगला प्रश्न हमारा, 130 रुपये की राशि में 50 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के हैं, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? दोस्तों इस प्रश्न को हम पहले से सीखेंगे बेसिक के माध्यम से। तो देखिए दोस्तों, प्रत्येक प्रकार के जो सिक्के हैं उनको दोस्तों मान लेते हैं कितना? x। उनको दोस्तों मानते हैं हम x। और दोस्तों टोटल जो इनकी जो वैल्यू दे रखी है वो सभी वैल्यू पैसों में है। दोस्तों आप इनको क्या कहती है? रुपयों में कन्वर्ट कीजिए, क्योंकि मूल जो राशि दे रखी है दोस्तों वो रुपयों में दे रखी है। अभी दोस्तों जो हमने जो प्रश्न किया था वो दोस्ती प्रश्न जो था उनकी जो यूनिट दे रखे थे वो भी प्रश्न रुपये में ही थे, तो हमने उसमें चेंज करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, तो लेकिन हमें इसमें चेंज करने पड़ेंगे। देखिए दोस्तों, इनकी पहली प्रकार के सिक्के x, अगर दोस्तों 50 पैसे हैं दोस्तों, क्या 50 पैसे हैं? 50 पैसे के अगर 50 पैसे के सिक्के हैं, अगर दोस्तों हम बात करें यहाँ पर कि 50 पैसे हैं, अगर हम इसे रुपयों में चेंज करें दोस्तों, तो दोस्तों कितने सिक्के बनेंगे? दोस्तों सिक्के बनेंगे 2। प्लस दोस्तों हम बात करें कि अगली बात करें दोस्तों 10 पैसे की दोस्तों बात करें, तो देखो दोस्तों, अगर हम दोस्तों 10 पैसों को दोस्तों रुपये में बात करें दोस्तों, हम चेंज करें दोस्तों, तो दोस्तों कितने हो जाएंगे? ये 10।
अब दोस्तों हम बात करें अगर 5 पैसे के दोस्तों सिक्के हैं दोस्तों, तो दोस्तों 5 पैसे के सिक्के हैं तो उनमें अगर हम रुपयों की दोस्तों बात करें तो दोस्तों इसके 20 सिक्के होंगे, तब जाकर हमारा रुपये बनेगा। और दोस्तों इनके बराबर दोस्तों जो टोटल वैल्यू दे रखी है दोस्तों वो दे रखी है 130 रुपये। दोस्तों इन सब दोस्तों हम जब एलसीएम लेंगे दोस्तों वो कितना आ जाएगा हमारा 20, तो डिवाइड करेंगे 210, 2 ढाई 10, तो दोस्तों हो जाएगा 10x हमारा, प्लस 10 दूनी 20 तो 2x, प्लस 20 एकम 20। दोस्तों कितना हो जाएगा टोटल हमारा ये x बराबर 130। 10 और 2 12 और 1 13, 13x बटे 20 बराबर 130, 13 एकम 13। x की दोस्तों वैल्यू जो आएगी कितनी आएगी दोस्तों 200। दोस्तों कितना आई x की दोस्तों जो वैल्यू आई दोस्तों कितनी आई निकल के 200 निकल कर आई। और दोस्तों हमसे पूछा क्या था कि तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बताइए, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्के दोस्तों कितने थे, वो 200 सिक्के थे दोस्तों। अब दोस्तों इस प्रश्न को दोस्तों अगर हम इस तरह से ना करके दोस्तों इस प्रश्न को दोस्तों अगर हम एक ट्रिक के माध्यम से करें दोस्तों, ये प्रश्न दोस्तों हम ट्रिक के माध्यम से कैसे कर सकते हैं, देखिए दोस्तों टोटल यूनिट जो दे रखा है वो ऑलरेडी पैसों में दे रखा है। तो दोस्तों पहला जो दोस्तों यूनिट है वो 50 पैसे है, दूसरा यूनिट दे रखा है 10 पैसे और तीसरा यूनिट दे रखा है वो भी 5 पैसे। इनके बराबर जो वैल्यू दे रखी है वो 130 रुपये की दे रखी है। 130 रुपये है तो आप दोस्तों इसको भी क्या कीजिए पैसों में कन्वर्ट कीजिए। दोस्तों कितना हो जाएगा हमारा ये दोस्तों हो जाएगा 50, 60 और 65। 65 पैसे बराबर 1300 पैसे, यानी कि 130 गुणा दोस्तों 13 पैसे हैं। एक की वैल्यू निकालिए आप तो अपॉन में 65 दोस्तों आएगा इसके, तो 13 एकम 13, 13 पंजे 65, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो दोस्तों प्रत्येक दोस्तों प्रकार के सिक्के जो कितने होगा दोस्तों 200। और दोस्तों यही दोस्तों हमारा क्या है इसका आंसर, दोस्तों यही दोस्तों हमारा क्या आंसर है इसका। अब दोस्तों हम चलते हैं दोस्तों आज की दोस्तों क्लास हमारी जो है यहीं तक। और यदि ये क्लास आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने परिवार रंगपुर एकेडमी को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद, जय भारत।